अभी बसंत है उसके कपड़े शपड़े तैयार करने। मैंने भी मंगवाए हुए हैं, वो आ गए हुए हैं। तो भाई यहाँ आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। हमारे बसंत के जो कपड़े हैं वो आए हैं। एक ये सिल्क का जोड़ा आया। चाचू ने कहा है कि भाई जब बसंत का सारा इंतजाम चाचू की तरफ हुआ है तो बसंत वाले दिन चाचू की तरफ आना है। चाचू उधर अरीब ने सारी छतें बुक कराई हुई, पता नहीं क्या क्या किया। मैं क्या करूँ, मुझे बताइए, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। छत बुक कराई है मैंने, पूरी फैमिली बुक कराई हुई है। हाय अल्लाह, ये कौन है? नाव्या पागल हो गई है चीजें देख के। अरे वेर आर यू? सुबह एक चक्कर लगा के चले गए कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। आप अब भी आ रहे हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ सुबह से। यार वो मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हें उसका पता ही है। उसके घर से मुझे उसकी अम्मी ने बुलाया था। उसकी अम्मी ने? उन्होंने क्यों बुलाया? यार वो उन्होंने मेरे से राबिया के रिश्ते के लिए बात करने के लिए बुलाया था। व्हाट? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? मुझे बताएं। राबिया इधर आके बैठो, मैंने बात करनी तुमसे। मामा को भी बुला के लाऊं? आंटी को भी बुलाओ। मामा को भी इम्पोर्टेंट बात है, बैठो। एक नहीं जनरल सीरियस बात करनी, आंटी आती तो मम्मा शिकायत नहीं लगानी आंटी, एक बहुत सीरियस बात है। अभी मैं गया हुआ था राबिया के लिए, ना एक रिश्ता है। मेरा अच्छा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई मेरा एस्ट्रोलॉजी हाउस में, क्योंकि मैं कल रात को यहाँ पे आ चुकी थी। मेरी बहनें आई हुई थी तो घर पे जो है वो रौनक मेला लगा हुआ था। रीफ साहब ने भी जाना था, भाभी लोग भी जो है वो चले गए थे अपने मायके चले गए थे, तो मैं यहाँ आ गई। तो खैर मेरा मॉर्निंग थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि जो है वो आपको पता है जब आप अम्मी की तरफ आते हो आप टोटल रेस्ट मोड में होते हो। लाइक आपकी रातें कोई जगने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि सायरा जो है वो खालास ड्यूटी दे रही होती है, तो मैं सुकून से सो रही होती हूँ, एंजॉय कर रही होती हूँ। तो अभी सीन ये है कि रीत साहब अभी तक कोई नहीं आया है। प्लान यही है कि घर जाऊंगी वापस, लेकिन अगर घर पे भाई भाभी ना हुए तो फिर आज फिर यहीं पे रुकने का प्लान है। लेकिन फिलहाल दिन मेरा शुरू हो चुका है, नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया था और मैंने सोचा कि यार बसंत के ना जो कुछ कपड़े शपड़े जो है वो मंगवाने थे। कल मैंने इयरिंग्स मंगवाए, लोगों ने बड़े पसंद किए। यार इकरा आपकी सही तैयारी तो आप कर रही है, गुड्डे शुड्डे अपनी जगह, लेकिन उनके जो इयरिंग्स और सारी चीजें ना वो अपनी जगह। तो मैंने जो है वो अपने लिए कुछ कपड़े भी ऑर्डर किए हैं, उनमें से हमने सिलेक्ट करने हैं कि हम बहनों ने क्या क्या कपड़े पहनने हैं। क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों की असल चीज जब ईद भी होती है, कोई भी मौका होता है, तो उसमें स्पेशल यही होता है कि आप लोग तैयार कैसा हो रहे हैं, पहन क्या रहे हैं, चूड़ियां हैं। भला गुड्डियों वाला यौनरा हमारा नहीं है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में, मुझे नहीं याद पड़ता, बचपन में बसंत देखी थी और वो भी चाचू वगैरह उड़ाते थे तो वो पकड़ा देते थे कि चलो भाई काइट फ्लाइंग करें इस तरह, लेकिन ऐसे ना चलानी आती है ना उड़ानी आती है। तो अभी देखेंगे इस दफा की क्या रौनकें होती हैं। रिवाइवल बड़ी देर के बाद हुआ है तो उसकी सारी तैयारियां। खैर अभी चलते हैं अंदर जाके सबसे मिलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं ना सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लो भाई इधर फातिमा मोहतरमा आ चुकी है, रंग बिरंगी रंग भरे फूलों में लिख दिया। ये आज का फिट है। मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हारा क्या आउटफिट है? हाँ पूछो। बसंत दो नेल्स टूट गए हैं। ये कैसे टूटे हैं? वो मैं कंघी कर रही थी तो हाँ। ये मेरे नेल्स ऐसे हो गए। कल तो तुमसे नहीं सही मिला गया। वैसे बताओ यार, बसंत की तैयारियां हो गई हैं? बसंत है, कोई फुफ्फो का वलीमा नहीं है यार। तो फुफ्फे के वलीमे के फुफ्फो तो जब तुम छोटे थे फुफ्फो के वलीमे हो चुके ना, फुफ्फो की शादी देखी ना कुछ। तो अभी बसंत है, उसके कपड़े शपड़े तैयार करने। मैंने कुछ चीजें वगैरह, मैंने कुछ कपड़े मंगवाए हुए हैं। मैंने भी मंगवाए हुए हैं, वो आ गए हुए हैं, उनको हम देखते हैं, उनपे हम सिलेक्शन करते हैं, हाँ। देखते हैं कि हमने बसंत पे कैसा तैयार होना है। तैयार नहीं होना, कपड़े सिलेक्ट कर लो। तैयार तो तुम्हें वही हड्डी वही खाल करना है। क्या हाल है बच्चों, बताओ उधर। ठीक लाग तो नहीं रहा एक और बच्चे। कहते हैं ठीक। हाँ सारे बच्चे ठीक है सब पूछो ठीक। ठीक। घर पे गए गाइस, हमारे गेस्ट आए हुए हैं और ये सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने गुड्डियां छुट्टियां ले ली हैं, तैयारी की है बसंत की? कोई बसंत पेपर नहीं खत्म हो रहे। क्या मतलब? तुम लोगों के पेपर है बसंत पे? हाँ, वो पेपर, वो गुड़िया नहीं, वो पेपर लिखे। किसको? 10 घंटे तक हुई है क्योंकि दरमियान में भी पेपर है। तो तुम लोगों ने बसंत नहीं मनानी? उनको बसंत का कोई एक्साइटमेंट नहीं है। जो बच्चे नए पैदा हुए हैं उनको पता भी नहीं है बीफोर बसंत होता है। उन्होंने सिर्फ बीफोर जो है वो बॉल सीखा हुआ है। बताओ क्या होता है? मैं जेंजी हूँ। तो जेंजियां तो बिल्कुल ही नहीं पता होता बसंत की होती है। मैं तेरा ना जेन वाई काट दा पागी तू जेंजी। अब आती है जेंजी मुंह आखते ने सी जेंजी है गए। हाँ देखो मतलब मिलेनियल ये सारे जेंजी हो गए। पहले 2 टाइप के लोग थे, लड़का लड़की। हाँ, ठीक ठीक है। बाद में 4-5 निकल है, जेंजी, अल्फा। आप कौन है? लड़की लड़का नहीं, मैं जेंजी हूँ। हाँ मैं मिलेनियल हूँ, मैं जेंजी हूँ। मैं millennial वो क्या है, जनरेशन बीटा, जनरेशन अल्फा पसंद। जेंजी है। तो आप कौन हो? जेन अल्फा। हाँ जेन अल्फा। ये जेन अल्फा है, ये जेंजी है, और आप कौन हो? जेन अल्फा। हाँ जेन अल्फा। तो घूम के तो दिखा। जेन अल्फा। मैं
भी चैनल पर ले तो मैं बुढ़ी हो गई है फिर। आप जनती हो फातिमा यार, आजकल की जनरेशन मतलब अखियां लूगी हैगी नहीं तो मैं जेन अल्फा हमें इस टाइम पे कोई बट्टी तो वाला है मैं जेन अल्फा। फातिमा, हमें इस टाइम पे कोई पूछता तो हमें तो अपना हम कह रहे हैं नहीं बाबे की दुकान से नुस्खा की काफी है और ये जेन अल्फा। फातिमा नहीं, हमसे कोई पूछता तो हम माई सेल्फ सुनाना शुरू थे। माई नेम इज इकरा, आई एम मुझे तो वो भी नहीं आती थी। चले गाइस अंदर चलते हैं, जाके बैठते हैं भाई, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। बच्चों ये चीज तो भाई अपनी जगह पे आपको दिखाते हैं जो कपड़े हम लोगों ने मंगवाए हैं। लो भाई हम अंदर आए हैं तो यहाँ पे हीरू खाला एज यूजुअल छोटी मामा बनी हुई है इस वक्त। हीरा तुम अब से हीरू खाला नहीं हो, तुम हीरू मामा बन चुकी हो। हाँ तुमने इसको पहले से ही हूँ। हाँ एक हीरू मामा एक फातिमा मामा, ये मेरी मॉम। सारे जो है ना वो इस वक्त अनाविया मोहतरमा के साथ। ये क्या है? फातिमा रब- ये क्या है? ये उसे लहंगा किसने बनाया है? वो अगले साल भी काम आए। इसके कपड़े छोटे होंगे ना, कल को ही राके बच्चे भी पहन लेंगे। हाँ हीरा तुम्हारे लिए सारे बचा के रख लूंगी, ठीक है यार। हम लोगों के, मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मा क्या करती थी, हमारे लिए कपड़े, मेरे लिए तो सब नए कपड़े आते थे। मेरी सारी बहनें, जब तक जैनब तक ने वो कपड़े नहीं ना पहने तब तक वो कपड़े जो है ना, वो मैं आपको कहती हूँ कि वो खराब नहीं हुए। मेरी मम्मा हमेशा 2 साइज ऊपर के कपड़े लेती थी, इतने इतने लटकते हुए कपड़े थे। और अभी क्या कर रही है तू? मैं कह रही हूँ 5 बहनों ने पहने, वो 5 बहनों के इतने नेस्टी कपड़े थे कि वो 5 के बाद भी नहीं फटे, फिर मम्मा ने किसी और को दिए। मैं दुआ करती थी कि कहीं से तो फट जाए, वो मुझे ना पहनने पड़े। ये देसी मॉम्स का पता है, ये देसी मॉम्स का एजेंडा होता है। जब भी वो बच्चों के कपड़े खरीदने जाती है ना, ये तो स्पेशलिटी होती है कि 2 साल से ऊपर बच्चे के कपड़े जो है ना वो लेने हैं, ताकि जो है उसको पूरे आए और 2 साल और चलाए, फिर उसका छोटा बहन भाई चलाए, फिर उससे छोटा चलाए। यार ये जनरेशनल जो कपड़ों का तसलसल है, ये तो होता ही था जो बुक्स का होता था यार, फटी हुई किताबें मिलती थी। मुझे उसके ऊपर नाम लिखा होता था, फिर मुझे कट करना पड़ता था, फिर वो मुझे पढ़ना पड़ता था। कोई बात नहीं, लेकिन अनाविया के साथ ऐसा नहीं। सब्जेक्ट से चेंज कर लिए। हाँ फातिमा ने तो सब्जेक्ट ही फातिमा शुरू से ही चला। मैं तुम्हारी तरह कंप्यूटर थोड़ी पढ़ती हूँ। हाँ ये कंप्यूटर एक्सक्यूज मी, मैथ्स नॉट मैथ्स, यस फातिमा। मैथ्स पढ़ा, बाद में इसको पता लगता है स्टमक की जगह गुर्दे हैं तो गुर्दों की जगह फेफड़े हैं। हाँ जी पता ही नहीं, इतना नॉलेज मुझे आता है बेटा। नहीं कोई नॉलेज नहीं। बताओ हमारी किडनी कहाँ होती है? यहाँ पे। उधर तो ये है तो फिर पता चलेगा। मतलब है हमारा दिल यहाँ होता है। हाँ डिम्पल्स में। यहाँ होता है, मेरा दिल तो कहीं और है। हीरा मतलब ठीक है यार, बहुत ठंड होगी भाई। दिल यहाँ होता है, मैंने कहा वो कहीं और है। अरे। Just kidding, कल एडिट बने होंगे। अरे मुझे गर्मी न लगे, नहीं तेरे नाल गर्मी च गर्मी। ये आपका क्या तरीका है? जिथे भी मैं पाला वाते मैनू ओ सजे। अभी खैर गाइस देखते हैं। मेरा करंट फेवरेट गाना है वो गुड्डी वांगू अज मैंने सजना। आए पसंद आ रही है। नहीं मैंने दो कल का वो जैसे वो कौन सा गाना था फातिमा, दुबई आइया पैरा विच, वो से एडिटा बना दे ऐसी कुड़ियां शेर दिया दुबई आइया पैरा विच। ये क्या है? ये कौन सा गाना है? तो इसने मुझे इतनी बदतमीजी से मुझे कहा गाना गा के दिखाओ। मैंने गाना गा के दिखाया, ठीक है। लोगों ने उसके जब एडिट बनाए ना, ऐसी कोर्सा पीछे गाना लगा, इतना वो पेड़ा लगे, इतना वो बुरा। चलिए जी गाइस अंदर सारी डिस्कशन हो गई। दोनों मेरी बहनें नाविया के साथ जुड़ी हुई हैं और इधर मेरी एक और प्रो मैक्स बहन आ चुकी है। हेलो ठिशुम 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 ठिशुम, क्या आपकी तैयारी हो चुकी है? क्या आप जंजी हैं? मैं जेंजी हूँ कि मैंने अभी ऊपर बोला क्या बोला है उन्होंने, मैंने कहा चाचू वो कैसे होते हैं जो गुड्डियों को कट करते हैं? चाचू आए हुए ऊपर। हाँ जी, और मैंने उनको बोला क्या पूछा कि वो कट कैसे करते हैं, तो आगे से कहते ए जेंजी लोका नु देख लो वो क्या कहते हैं उसको? काइट को कट करना है। नहीं ये मेरे काइट को माल कट- का काइट को कट करना है। सही हाँ। नहीं, काइट को कट नहीं, हाँ। वो जो क्या करते हैं पेचा। पेचा, उसको मैं बोल रही थी कि कट कैसे करते हैं, कहते हैं देख लो जंजी औरतें की है। यार जिन्होंने जिंदगी में कन्नी नहीं कन्नी कन्नी का मुझे पता है, वो यू यू करके यू उड़ाते हैं। हाँ बचपन में, तेरे बचपन तू जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से बहन हो चुकी हुई है। हाँ जी अभी मुझे सब पता है, मैं भाई बहुत मैं छोटी बताती थी। हूँ, हम लोग उड़ाना अलाउड नहीं था क्योंकि नहीं तुम भी अपनी एंट्री दो मैं पहले। बताती हूँ। राबिया आ चुकी है। ढुसुन ढुसुन ढुसुन, इधर इधर ठिशुम 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 ठिशुम। मैं बताती हूँ, मुझे इतना याद है कि मैं जब से इस दुनिया में आई हूँ ना, मुझे ये पता है कि बसंत आसमान में उड़ाना अलाउड नहीं है। और उड़ाते हैं तो छुप छुप के उड़ाते हैं, तो मैंने शापरों वाली उड़ाई हुई है छत पे जाके। हाँ शापरों वाली बनाते हैं Exactly. हम। हम खुद
बनाते तो उड़ाते तो पापा कहते थे ना उड़ाओ मसला है, ना और उड़ाओ लोगों मसला के, है। मैं उस दौर में थी जब लोगों के वो कह रहे थे कि जिस वजह से बैन हुई थी ना, उस वजह से लोगों की वजह से है। हाँ किनकी वजह से? किनकी वजह से? मारा तो पता पुता कुछ है लोगों की वजह से मैंने लोगों सब की रिसर्च किया इस बारे में। वो ये था कि डोरियों की वजह से लोगों का मसला हो रहा था, लोगों की जाने जा रही थी। हाँ, अब इंशाल्लाह उन्होंने ये किया है कि आगे बाइक के ऊपर वो लगा दिए हैं। हाँ और तो बड़ी ये बहुत अच्छी अच्छी बात चीज है, पैसों की बचत भी किया उन्होंने, महंगा काम नहीं किया कि आगे मैं वो दिल कर रहे हैं मैं अपनी साइकिल लेके जाऊँ को मेरे पे भी लगा दें। हाँ तो लगवा यार मैं जाए नहीं, मैं भी साइकिलिंग करूंगा, लेकिन अभी पता है कह रहे हैं बसंत वाले दिन पूरे रोडों पे फ्री रिक्शे चलने, मैं तो घूमू फिरूंगी भाई। मैं भी घूमूंगी फिरूंगी, जलेबी खाऊंगी, गोलगप्पे खाऊंगी। और उन फ्री रिक्शों में लोग भी बहुत होंगे, देखना। बात करो, फ्री की चीज किसको नहीं पसंद होती? आई लव इट। हाँ PR बॉक्सेस आके भी तेरा पेट नहीं भरा, बेबी आई लव इट, आई लव इट, आई लव, नो नो नो, आई लाइक इट, I like it. PTSD Grow up. अच्छा ऊपर इन्होंने बताया कि चाचू आए हैं, बाकी जो हमारे मामू वगैरह आए हुए थे वो चले गए हैं, तो अभी जाके जो है वो चाचू से मिलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है भाई। लो भाई मैं आई हूँ ऊपर, ऊपर तो खाली है, ऊपर तो कोई भी नहीं है। जो हमने कपड़े मंगवाए हुए थे ना गाइस, वो कपड़े भी आए हुए हैं और गुड्डे भी। कुछ गुड्डे जो है ना वो मुझे लगता है मेरी बहनों ने मंगवाए हुए हैं। ओए होए 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 रंग बिरंगियां, ये पता नहीं ये पतंगे हैं, ये गुड्डे नहीं है, ये तो वो हैं छोटी छोटी जो पतंगे होती हैं, ये तो वो हैं यार। तो भाई यहाँ आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। हमारे बसंत के जो कपड़े हैं वो आए हैं, एक ये सिल्क का जोड़ा आया, ठीक है, और एक ये वाला जोड़ा आया, इतना प्यारा। भाई मेरी बहनों ने फुल इंतजाम किया हुआ है और मैंने भी अपने लिए मंगवाए। इनमें सब कोई एक जोड़ा मैं भी सिलेक्ट करूंगी। कुछ यहाँ पे भी काफी मल्टीपल ऑप्शंस पड़ी हुई है, मेरे ख्याल से लोग पहन के ट्राई करती रही है, जो मुझे अच्छा लगा है। अच्छा ये कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है, क्योंकि बसंत में वैसे बसंत का जो रंग है ना भाई वो ये रंग है, और ये वाले ये कलर है, वाइब्रेंट कलर है भाई। जिनने बसंत से पाना ना वो प्लीज वाइब्रेंट कलर दिया चूड़ियां ते वाइब्रेंट कलर पाए। ओए हो भाई एक हमको ये जोड़ा पसंद आया, ये तो भाई मैं रख रही हूँ जिसपे गुड्डे और पतंगे और चरखियां बनी हुई, ये मुझे पसंद आ गया, बस अब यही मैंने रखना। और यहाँ पे चाचू आ गए। चाचू और मैं पीछे से देख रहा हूँ कि इधर क्या कमेंट्री हो रही है। इधर कमेंट्री ये हो रही है, मैं अपने कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने कहा मेरे से पहले मेरी बहनों ने सिलेक्ट कर लेने, उससे पहले मैं खुद ही सिलेक्ट कर लूँ। वो आपसे पहले सिलेक्ट कर चुकी हैं। चुकी हैं। मैं तो लेके जा रही हूँ चाचू, मुझे ये वाला जोड़ा पसंद आया, आपने किसी को बताना नहीं है, ठीक है? ये चरखियों वाला, इसके साथ जो भी ट्राउजर होगा मैं फाड़ के एक आ वाला, ठीक है? ये ट्राउजर है, कौन सा? ये देखो, ये देखो। ओए ते दिल हुआ बोकाटा। तो भाई हमारे चाचू के यहाँ पे भी बड़ा इत्तमाम हो रहा है। चाचू कितने गुड्डे खरीदे आपने? मैंने खरीदे हैं 2500। 2500। चाचू वैसे आपको भी एक मैथ की बात बताऊं, 3 दिन बसंत होनी है। अगर आप लोग जो हैं वो 10 मिनट में भी एक गुड्डा उड़ाए तो ਤੁਹਾਡੇ 2500 ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ सकते जे, खत्म नहीं होने, तो फायदा इतने गुड्डों का। आपको लगता है 10, आपको ये नहीं पता कि हमने सोना भी छत पे है, आई खाना भी छत पे ही खाना है, हमने नीचे उतरना ही नहीं है। अच्छा तो ये वो मुझे तो बचपन वाली हमारी वो बसंत याद आ रही है, जब चाचू कहते थे ला पेचा हाथ पे टेपे बांध के। एक मेरे दुबई वाले चाचू होते थे, एक ये चाचू, इन दोनों चाचू ने साड़ी छत दे उत्ते ना पागल कीता हुंदा सी। स्पीकर दी आवाज आ रही हुंदी सी, इबरारुल हक दे गाने हुंदे सी, ते नाल पेचा ला ओ गड्डी टुट, ओ गड्डी कह रही हूँ कन्नी दे मैं तेन कहना कन्नी दे चरखी पाड़ चरखी, मतलब आवाज ही कुछ अलग होती थी। अब चाचू को ये टेपे रखेंगे एडवांस में। अच्छा ताकि उंगलियों पे कट कुट ना लगे। हाँ। आए ग्लव्स भी मंगवाए हुए हैं, प्रॉपर सारा इंतजाम, प्रॉपर सारा इंतजाम है। बस। गुड्डे, पतंगे, पिन्ने, पिन्ने पिन्नियां खाबे, सब कुछ। जी गाइस मैं जा रही थी नीचे और चाचू ने कहा है कि भाई जब बसंत का सारा इंतजाम चाचू की तरफ हुआ है तो बसंत वाले दिन चाचू की तरफ आना है। चाचू उधर रीव ने सारी छतें बुक कराई हुई, पता नहीं क्या क्या किया। मैं क्या करूं, मुझे बताइए, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? छत बुक कराई है मैंने, पूरी फैमिली बुक कराई हुई है। आई अल्लाह, ये देख लो ज्यादा आपने किधर इंक्लाइन होना है। चाचू 3 दिन बसंत है, 3 दिन 3 दिन में से एक दिन मिस नहीं करना। खाबे हैं, गुड़ियां हैं, पता नहीं क्या क्या। गाइस ये मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ जरा, मेरी बहनों से मैं पहले पूछ लूं। वो शादीशुदा नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक दफा जरा उनसे डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि कपड़े शपड़े तो जो मैंने अपने तरीके से सिलेक्ट करने थे मैंने अपना सूट निकाल लिया। एक मुझे और सूट पसंद है वो भी मैंने निकाल लिया। उसकी जो है वो कुछ मेजरमेंट्स में इशू है, तो वो जो है वो सेट होता है ना, तो फिर हम उसको भी लेके अपने घर को निकल जाएंगे। लेकिन क्या प्लानिंग है चाचू ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लो जी गाइस मैं आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे सबसे यार चाचू कह रहे हैं कि हमारी तरफ जाना है यार तुम लोगों ने बसंत पे, तो मेरी अपनी प्लानिंग है। मैं कह रही हूँ बताओ, मेरे नाल क्यों लड़न आई है? चाचू कह रहे हैं जाना है, तो मैं क्या करूं भाई? यार हीरा अरीब ने तो अपना इंतजाम किया हुआ, मैं बहुत बुरा फंस गई, मैं क्या करूँ? चाचू बहनों के साथ एंजॉय करना चाहिए वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट क्या मतलब है? जब से हस्बैंड आया हमारे साथ एंजॉय नहीं करती हो यार ये बदतमीजी है। बसंत पे हमारे
हमारे साथ रहेगी। उन्हें ब्याह ही इसलिए कि रह के तड़े ना एंजॉय ना करना होगा। कितनी गलत बात है आपकी। आज माना आप काफी अच्छी स्लिम स्मार्ट लग रही हो, लेकिन फिर भी How dare you to call me? smart मतलब मजाक कर रही हो? नहीं, मैं जनरली बता रही हूँ, आज आप मुझे बड़ी लाइक लीन लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो फिर मेरी फुल लुक दिखा दो लोगों को। गाइस आज देखिए ना, आपकी काफी पुरानी वाली इकरा लग रही है एकदम से। मतलब प्यारी हाँ, थोड़ी पतली पतली लग रही है। भाई मैं तो हूँ ही बहुत हसीन। A few inches later. लो नहीं भाई, अब लग गई है मुझे शदीद वाली भूख। ओए होए होए, मामा की फ्रिज खोलते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्या खाने को मिलने वाला है। इधर तो सिर्फ चटनियों के डब्बे पड़े हुए हैं, इधर कोई दही भल्ले पड़े हुए हैं, साथ में चना चाट पड़ी हुई है, साथ में बुर्गर्स पड़े हुए हैं, साथ में हीरा के बर्थडे का केक पड़ा हुआ है, साथ में अमरूद पड़े हुए हैं, साथ की पुदीने की चटनी पड़ी हुई है, बिरयानी पड़ी हुई है, 600 किस्म की इधर चटनियां पड़ी हुई हैं, 600 किस्म की इधर चटनियां पड़ी हुई हैं, इधर मीठे का कुछ पड़ा हुआ है, इधर जूसेस पड़े हुए हैं, मतलब अंडे शांडे भी पूरे पहने। लेकिन मैंने क्या खाना है मुझे वो क्यों नहीं नजर आ रहा यार। मम्मी मुझे लगता है मम्मी मेरी आवाज सुन के कह रही है कि अब इसको खाना। यार आज खाने में क्या है, कोई मुझे बताएगा? क्या हो गया, कब से आवाजें दे रही हो? खाने में क्या है आज? मैं बताती हूँ मैंने क्या बनाया तुम्हारे लिए। मैंने तुमने बनाया है? हाँ मैंने। इतने गेस्ट आए हुए हो, तुमने क्या बनाया है? मैं बता तो रही हूँ कि आपने, मैंने बनाया व्हाइट चावल और हमारे घर साथ पके हैं मसर चावल। मसर चावल बने हैं? मसर चावल बने, उसके साथ आप कोई चिप्स लें अच्छे से फ्लेवर की और वो खाएं, आपको स्वाद आ जाएगा। हाय अल्लाह बाजी पर आओ जरा, मैंने मसर चावल खा। मसर चावल की ले, ये तो देश की ऊंधी हुई पड़ी है। किधर है मसर चावल? ऊंधी हुई है। मसर चावल मैंने फ्रिज में रखे हैं अभी, मैं काम कर करके थक गई हूँ सुबह से। ये बचपन में भी यही ड्रामे लगाती थी, काम कर करके थक गई हूँ। बाजी मसर चावल फ्रिज में मुझे तो नहीं नजर आया, तुमने कौन सी फ्रिज में? हीरा अभी मैं फ्रिज खोल के आई हूँ। तुम्हें ये क्या बदतमीजी है? मैं भी हीरा अल्लाह, ये मेरे मसर चावल इतने मजे के बने कि सारे खा गए हैं ये। हाय अल्लाह, शकील के अब्बा किधर है? बाजी मसर खत्म? जी खत्म हो गया। मैंने बनाया, नहीं। मुझसे पूछो ना। नहीं मतलब खत्म यार। हीरा मुझे भूख लगी है, मैंने नहीं खाना खाया था। है तू मेरे पहले दस दिन में थोड़े बद बना ले। बकवास ना करो यार। किधर है बाजी? पड़े हुए मसर। मसर खत्म हो गए। जरा अपने बेचे को ऑमलेट बना के दो। यार मैंने नहीं खाना यार, ये क्या बात हुई? मसर चावल बने, मसर ही खत्म हो गए, खाली चावल पड़े। खाल क्या मतलब? हाँ जो ये वैसे कल के चिप्स वगैरह पड़े हैं मेरे। हीरा दफा हो जाओ यार, मुझे ढंग की चीज। ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच ये खाना है? नहीं ये नहीं खानी यार, मुझे मसर चाहिए। मम्मा यार ये गलत सीन है यार, मेरे साथ हमेशा सारा कल के पुराने खाने फ्रिज में रखे हुए, मसर जो नए बनाया वो सारे मुका के बैठ गए हो। मुझे मसर चाहिए हर हाल में, नहीं तो मैं देती हूँ। तो पहले क्यों झूठ बोलने नहीं सी? गर्म हो रहे थे ना। हाय वे मेरे मालका, तो इधर ओवन में गर्म होने के लिए मसर। शुक्र है मसर पड़े हुए हैं, नहीं तो आज मैं तो गई थी भाई, मसरों के बगैर तो नो गुजारा। हाय हाय हाय, मसर चावल से मुझे मेरे हस्बैंड साहब की याद आ गई है यार। सुबह आए थे, एक बार चक्कर लगा के जो है वो जा चुके हैं। अभी रात के इस वक्त 2 बजने, मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये चेक, ये टाइम देखेंगे। मैं हुने आया करदे क्या गया थे, हाले तक नहीं आए। 2:30 बज गए इस वक्त। सुबह एक चक्कर लगा के गए थे कि मैं थोड़ी देर में आऊंगा, तो अभी मैं उनको कॉल करती हूँ। मसर चावल से मुझे मेरे हस्बैंड साहब याद आ गए, पता नहीं अभी कहाँ रह गए। तो उनको कॉल करके पूछती हूँ कि भाई किधर है, कब आना है, क्या सीन है, घर पे मसर चावल बने हैं कि चावल खा लें यार। खुद को तुम्हें मसर मिल नहीं रहे, इधर हस्बैंड साहब को बुला के तुमने भूखा मारना है यार हीरा कितना सामान पड़ा। हम भूखा तो नहीं जाने देंगे, मैं कुछ खिला के ही भिजवाएंगे, लेकिन फिर भी मसर तो मैं मिल ही रहे हो। वो मसर का मुंह बना के मसर मिलेंगे घर में। मसर ही नहीं होंगे। ये बात अच्छी नहीं है। मैं अपने हिस्से के मसर अपने हस्बैंड को दे सकती हूँ, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो करते हैं उनको जाके कॉल के भाई किधर रह गए। लो जी गाइस, फाइनली मुझको जो है वो फोन मिल चुका है और अब मैं करने लगी हूँ कॉल अपने हस्बैंड साहब को कि रात के जो है वो 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पे भी देखें भाई 2:30 बज रहे हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर वाइफ इज हियर। मुझे पता था कि दूसरे नंबर से फोन आ रहा है इस टाइम, किसी मेरी वाइफ ही होगी। मेरी वाइफ ही होगी। अरे वेयर आर यू? सुबह एक चक्कर लगा के चले गए कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप अभी आ रहे हैं, मैं इंतजार कर रही हूँ सुबह से। मसर चावल बने हुए थे घर पे, मुझे भी नहीं खाने को मिले, मैं आपका वेट कर रही। सुन तो लो यार, मैं काम आ गया था थोड़ा जरूरी करा, तो मैं इसलिए लेट हो गया, मैं वहाँ पे चला गया था। अरे कौन सा जरूरी काम है यार? मैंने तुम्हें ही जेन्युइन कॉल करने लगा था। देखो इतनी लंबी उम्र है, तुम्हारी खुद की कॉल आ गई है। बस मैंने जान नहीं छोड़नी जल्दी आपकी। मुझे बात बताएं कहाँ आए मैं? मैंने तुमसे ही बात करनी थी बड़ी जरूरी। मैं वहाँ से निकल आया हूँ जहाँ पे मैं आया हुआ था, लेकिन अभी कोई पास तो नहीं तुम्हारे? नहीं कोई भी नहीं है, अकेली हूँ। क्यों करीब टेंशन दे रहे हो? कोई पास नहीं है? कहाँ है यार? यार वो मेरा दोस्त नहीं है, तुम्हें उसका पता ही है। हाँ। उसके घर से मुझे उसकी अम्मी ने बुलाया था। उसकी अम्मी ने? उन्होंने क्यों बुलाया? यार कोई पास तो नहीं है? नहीं मैं है आके सब तक का छोड़। अरे नहीं अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है यार, क्या मतलब? मुझे कुछ तो हिंट दें यार वो उन्होंने मेरे से राबिया के रिश्ते के लिए बात करने के लिए बुलाया था। व्हाट? क्या मतलब राबिया का रिश्ता? कहती हैं कि हम राबिया का रिश्ता लेना चाहते हैं। अरे आर यू सीरियस? मैं आ रहा हूँ, मैं आके बात करता हूँ, बस 5 मिनट में पहुँचने वाला हूँ, ठीक है? यार आप
घर आया तो मैं घर से यार अरीब झूठ तो नहीं बोल रहे? यार तुम आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ स्टोरी सुनाता हूँ। अलग ही स्टोरी है यार। चले आए, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी। अभी किसी से कोई बात ना करना। मैं आता हूँ तो मैं बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। चलें ठीक है, ठीक है, नहीं करती मैं किसी से बात। मुझे आपने जीप कश्मकश में डाल दे। चलें ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार ये कोई अलग ही न्यूज दी यार अरीब साहब ने मुझे। पता नहीं किधर गए हैं यार। बातें तो पूछती हूँ क्या सूरत हाल है। मेरा तो दिमाग एकदम माउफ हो गया। शुक्र है मेरे पास नहीं कोई बैठा हुआ। किसकी अम्मियों से मिल रहे हैं, किसने रिश्ता मांगा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आपके लिए पार्सल है। हाय अल्लाह, ये कौन है? नाव्या पागल हो गई है चीजें देख के। राबिया खुदा का खौफ करो, तुमने उसको इतनी चीजें अपने लिए ना फुल प्लेइंग का समा। हाय अल्लाह, ये देखो भाई। बच्चे के ऐसे जो है ना वो कैलिबर अच्छा होता है, ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, वो उसको अच्छा लग रहा है। वो देखो इसका फुल ऑन खेलने में मेरा शहजादा, मेरा बेबी। A few moments later. मेरी बेटी साहिबा को तो वो ले गया बाहर, क्योंकि उसकी पेट पूजा जो है ना वो अभी नहीं हो सकती उस तरह। लेकिन मेरी जो है ना वो खाने की चीजें आ चुकी हैं। मैं अभी खाना खाती हूँ, तब तक अरीब साहब आएंगे और फिर पूछती हूँ भाई कि क्या सिचुएशन है। मेरे इस वक्त दिमाग ऐसे ऐसे घूम रहा है। अरीब आते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या 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 जो है वो कहाँ गए थे, क्या खबर है, किसका रिश्ता, किसकी बात, क्या सूरत हाल है। तो अभी फिलहाल खाना खाते हैं। 1 hour later. तो जी भाई यहाँ पे जो है ना वो अरीब साहब आ गए हैं। मैं तो अब खुद ही बाहर जाती हूँ। रुक जाओ, दरवाजा ना खोलना, मैं खुद जा रही हूँ। हाँ जी, वालेकुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? मुझे बताएं, मैं अंदर तो आने दो। आपके साथ कोई हाल चाल पूछता है बंदा, अंदर आते साथ ही वो मुझे बताए हैं। कोई सिर्फ 6 घंटों बाद आप मुझसे मिल रहे हैं, हालचाल मुझे पता है आपका ठीक है, मुझे बात बताएं। ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। देखिए ये इंसान कि इतनी एंग्शियस है, मुझे बात बताए। हाँ मुझे बात बताएं। अरे यार कौन था, किसकी कमी के घर पहुंच गए यार, उन्होंने क्या बात की मुझे तो बताओ यार। वो कह रहे उन्होंने बुलाया था, मुझे क्या पता ये बात कर देंगे, तो अब जाना पड़ गया। अब सीन ऐसा हो गया। तो आप क्या कह के आए हैं उनको? तो मैं तो जाहिर सी बात तुमसे डिस्कस करके कहूँगा। मैं कौन हूँ तो कुछ कहने वाला है? यार अजीब, मेरे साथ ना कोई ड्रामे और फिल्मबाजी ना करना, ठीक है? मैं कह रही हूँ मुझे सच सच बताएं, मुझे झूठ लग रहा है। कैसे झूठ लग रहा है? क्यों, कैसे झूठ लग रहा है? आपकी शक्ल से लग रहा है झूठ लग रहा है। कसम से झूठ नहीं बोल रहा। रिश्ता आया उसका। मुझे एग्जैक्टली बताओ, सही से बताओ कि किसका रिश्ता आया यार। मैं तुम्हें बताया तो दोस्त का रिश्ता आया है। यार अरीब, यार हंस रहे हो यार। मजाक कर रहे, दोस्त का रिश्ता नहीं आया कोई। इसकी अम्मी ने नहीं बुलाया हुआ था। या अल्लाह, अरीब आपका ना कोई अलग लेवल का हिसाब होगा क्या? लेकिन मैंने कसम खाई है कि रिश्ता आया है, जेन्युइन रिश्ता आया है। यार एक बंदा है, ठीक है। अब मैं इकरा को उसको जाके बताते हैं। राबिया का है अंदर बैठी खाना खा बस, रही है। आंटी भी चाहिए मुझे, ठीक है। आंटी आंटी को भी बताते हैं। अब वो एक बंदा है, बेसिकली वो मुझे दिन की ना 500 ईमेल्स करता है। दिन की 500 ईमेल्स करता है। डिजिटल रिश्ता है, ठीक है। मतलब आपके जो जीमेल अकाउंट है उसके ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं आपको? और ईमेल कैसी आती है? हाय जो दूसरे अल्लाह। अकाउंट है, मुझे 500 मेल आती है दिन की, ठीक है। वो मुझे कहता है प्रॉपर उस पे एक वो एप्लीकेशन लिखी हुई है, उसमें प्रॉपर चीजें लिखी हुई हैं। वो कहता है वो साथ नीचे एड में तस्वीर भी है। भाई जब नाम और तस्वीर तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हम अंदर चलते हैं। लेकिन तुमने उसके साथ सामने यही कहना है राबिया के साथ कि मेरे दोस्त के शुगर, पहले शुगर लगाएंगे, ठीक फिर है। असल उसको जो बताएंगे। शुगर आपने मेरे साथ लगाया, आप चाहते हैं कि मैं अपनी बहन के साथ लगाऊंगा? अंदर आवाज ना चलिए, मैं आपको आपने अरे मेरा ईमेल सुनोगी ना तुम भी परेशान हो जाओगी। इतनी संजीदा ईमेल है यार, इतनी संजीदा। लेकिन आपको ना पहले मुझे हिंट देना चाहिए था। आपने ना, मैं पता पिछले 2 घंटे से मैं सिर्फ यही चीजें प्रोसेस कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड साहब पता नहीं किसका दोस्त का रिश्ता है। मैं भी नाम ले लिया, तुम भी की जड़ी। हाँ मैं कह रही हूँ पता नहीं किसके यार, अलग इंसान है। अभी चले आंटी को राबिया को चला चले आए, चलो आए, पहले आके सबसे मिलने तो सही। आगे आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मलेशिया के टूर वाले लोगों? ठीक ठाक, बहुत फन बैठे हैं। आपसे तो मुलाकात हो गई थी सुबह, आपसे भी हो रही है। क्या हाल चाल है? कोई सुकून है? हमारे साथ प्लान बनाती है कि हम हाँ, ये जाएंगे भाई, इसने- ये और हमारे हमें बताया हुआ ही निकल जाती है। कहाँ निकली हूँ मैं? है नहीं निकली? नहीं, आप लोग झूठी ये झूठी। इतना प्लान बनाया इसने, स्कर्दू जाएंगे, ये करेंगे, भाई वो करेंगे। कद्दू में ठंड बहुत ज्यादा थी भाई। प्लान होते ही तोड़ने के लिए। अच्छा, और जो इनके बनते हैं वो क्यों नहीं टूटे? जो इनके प्लान थे वो क्यों नहीं खत्म हुए? क्योंकि आपने वो प्लान होशियार था है। ही, वो इंस्टेंट प्लान था। हाँ, हमारा प्लान सिंगल लोगों के लिए था। ये फिल्म में लोग हैं। बकवास कर रही है, मैं बहुत ड्रामेबाज है मेरी एक बहनें। सिंगल उसको ले जाती है, एक सिंगल मुझे ले जाती है। हाँ। अब आप डबल नहीं ट्रिपल होते हैं। आप लोग ट्रिपल में चलो लेकिन मेरी बात सुनो राबिया, इधर आके बैठो, मैंने एक बात करनी तुमसे। मामा को भी बुला के लाऊं? आंटी को भी बुलाओ। मामा को भी इम्पोर्टेंट बात है, बैठो। एक नहीं जेन्युइन सीरियस बात करनी, आंटी आती है तो मम्मा किधर है? मामा को मैं जरा बुला के लाती हूँ। हाँ मम्मा, आपसे की जरूरी बात करनी है। क्या हाल चाल है? बड़ी जल्दी आ जाते, इकरा को लेने के लिए आए। अब इतना जल्दी कितने टाइम हो गया और लेकिन उनका बस नहीं चल रहा नाविया की वजह से। इकरा को तो लेने आया हूँ, लेकिन एक बहुत सीरियस बात करनी है। आप इधर बैठे
ये मेरी तरफ क्यों बार बार इशारा हो रहा है सीरियस बात पे? नहीं जैनमन बात कर। तो मेरी गाड़ी लगानी लगा गाय इतनी लगानी आंटी, एक बहुत सीरियस बात है। अभी मैं गया हुआ था राधा के लिए, ना एक रिश्ता है। हंस रही है अभी बड़े बैठे हुए तो छोटों का कैसे हो तो बड़ा अच्छी तो आपसे डिस्कस एक कर मिनट, रहा आपको है। लाना ही नहीं चाहिए था रिश्ता। मैं तो आपसे पूछा था, आपसे बात की है ना अभी। किसका रिश्ता है? यार वो मेरा दोस्त है, अच्छा, उसके घर वालों ने मुझे बुलाया था। हाँ उसकी अम्मी, अभी उसकी अम्मी से मिल के आए हैं। मेरी क्या उम्र है? मैं इतनी छोटी हूँ आपको मेरा लगता है? दोस्त छोटा है मेरा। मैं शादी करनी ही नहीं। क्यों नहीं करनी? कभी भी नहीं करनी। अली भाई ऐसे नहीं ना होता। फातिमा तो मीठा भी खाना शुरू हो गई। मेरे लव मैरिज करनी है। लव मैरिज तो करनी है। अंकल को पापा को खवा देंगे, इसको सही करेंगे दूसरे। अब क्या हो गया? पसंद की शादी करना बड़ी बात नहीं है। यार लेकिन जब तुम्हारी बारी आई, जब बहनों और बेटियों में वो कैसे बोली है? वो कैसे बोली है अपने लिए? मेरे भाई पसंद की शादी करना बुरी बात तो है। मियां बीवी ने लव मैरिज की, बहन बेटी में बात है तो लव मैरिज। यार हमारी लव अरेंज थी। लव नहीं। लव अरेंज थी। अरेंज किया हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, दोस्त का रिश्ता नहीं आया। अच्छा। मैं तुम्हें सही बात बताता हूँ, ठीक है? मैं जो सही बात है वो तुमसे करूंगा। अच्छा, एक बंदा है, पिछले 1 महीने से वो मुझे रोज 500 ईमेल करता है। करीब भाई मुझे भी एक बंदा है पिछले 5 महीने से 5000 मेल करता, तो मैं क्या उसको रिश्ता समझ के बैठ मतलब रिश्ते की मेल करता है? हाँ दिखाओ मुझे, क्या दिखाओ? मैंने नहीं दिखा, मैंने अगर दिखा दी तो बेचारा बदनाम हो नहीं, जाएगा। हम नाम उसको ब्लर कर देंगे। हाँ। नहीं ये जेन्युइन बात है। मेरी बॉयज मुझे शादी करना चाहते हैं। आए आए, लेकिन तू जो करना चाहते हैं शादी, अरे लेकिन वो तू उसकी कहते हैं जिसके घर बेटियां 100 रिश्ते आते हैं। माशाल्लाह 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 सोबर माशाल्लाह। ना हो ये तो कोई आ भी जाए तो उसमें क्या है? आपको मैं मर्जी। ये इस बारे में बात भी क्यों हो रही है? घर का तासुर एकदम बदल गया क्योंकि घर पे राबिया के रिश्ते की बात हो रही है यार। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, बड़ी बहन है तो छोटी बहनों की होती नहीं। बात की हो रही है, मैं आपको इसकी एप्लीकेशन सुनाना चाहता हूँ। उसने भेजा क्या है, क्योंकि दिन में वो 500 ईमेल भेजता है और पिछले 1.5-2 महीने से भेज रहा आप पहले ही भाई शादी। मैं कैसे कर लूँ? ये मेल नहीं कर सकते शादी। राबिया अरीब शर्मा रही है। मैं सलमान ही मैं लाइक आई एम चलो शॉक्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, चले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है, चेक कर कितना माशाल्लाह मुहज्जब। मैं डैश 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 निहायत अदब और एहतराम के साथ आपकी खिदमत में एक जाती मगर निहायत संजीदा बात अर्ज करना चाहता हूँ। उर्दू का टीचर लग रहा है, उर्दू में पूरा उर्दू में, ठीक है? लग रहा है। मैं मोहतरमा राबिया फैसल साहिबा से दिली तौर पर मोहब्बत करता हूँ और पूरी संजीदगी के साथ बहुत लोग करते हैं यार। मैं भी तो अपने खुशी फैंस से बहुत प्यार के करती हूँ। साथ पूरी संजीदगी के साथ उनसे निकाह की ख्वाहिश क्यों, तो मंजूर है। संजीदगी क्यों, खुशी से करने करो। संजीदगी इसलिए क्योंकि वो यानी कि नहीं सीरियस कैंसिल, है। खुशी संजीदगी नहीं कैंसिल। अच्छा सुनो तो वो कह रही है शादी में सीरियसनेस नहीं होनी चाहिए यार, थोड़ा शुगर मेला होता तो खुशी होती है। भाई भाई निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। ठीक है। मेरी नीयत साफ, इरादे सच्चे और जज्बा मुकम्मल तौर पर निकाह और इज्जत border पर पे मबनी है। इसको बॉर्डर पे खड़ा करे जाए। ऐसी है प्रॉपर मोटिवेशन। ये इधर लिख रहा है। आपसे मोतबाना गुजारिश है कि मेरी इस ख्वाहिश को राबिया फैसल तक पहुंचाने और में ताकि राबिया रद्द कर सके। राबिया फैसल तक पहुंचाने में मेरी रहनुमाई फरमाए और अगर मुमकिन हो तो मेरी इतनी जानिब गली से भाई उर्दू आपने, मेरा ख्याल है कभी उर्दू पढ़ी मैं परेशान हूँ, इतनी शुद्ध उर्दू माशाल्लाह। मेरी जानिब से निकाह की बाकायदा पेशकश इनके अहले खाना तक पहुंचाए। मैं मावनत करें, मावनत क्या होता पहुंचाने में मावनत करें, वो क्या होता है? बड़ी मावनत। मुआवनत हेल्प करें। करें, हेल्प करें। तो ये मैंने वही पहुंचा दिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी इनकी इज्जत, राहत और खुशी के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। हाय 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 मुझे तो समझ ही नहीं आई उसने बोला क्या भाई ने यार। राबिया को कोई समझ नहीं आई, भाई, उसको उर्दू समझ मैं नहीं आप- देखो। उनकी मदर का ईमेल यहाँ पे चला देता हूँ, आप वहाँ पे ईमेल करें। मैं मादा डिसीजन ईमेल से वायरल होए। मैं को अब मेरा जवाब सुन ले अरीब हाँ भाई। जी हाँ जी हाँ जी। अभी मेरी पहली बात तो एज है, दूसरा अभी मेरे सारे लड़के मेरे भाई तो सीरियस क्यों हो रही है? जवाब दे रही हूँ ना कि नहीं, भाई भाई, सब मेरे भाई जैसे। हम आपकी Sorry। बहुत कदर करते हैं, लेकिन भाई वो छोटी बच्ची है यार। हाँ। हमारे तो शुगर लगाने के लिए, उसको तंग करने के लिए आ गए थे। तो माँ बाप सबसे पहले, फिर भाई की बारी। फिर असली आ गई बात, असली आ गई है। है ना, फातिमा से कर दे फातिमा से ऐसी की तैसी। भाई है ना, भाई खुद डिफेंड छोटी बच्ची है मेरी बहन, छोटी सी, इसको तंग करने का आ गया। कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई रिश्ता नहीं करना हमने। चलो भाग जाओ सीरियसनेस से आए थे ना मुझे। मैं यार, वो तो शुगर लगा रहे थे। तुम लोगों को पता है किसने मेरे साथ क्या किया है यार? मुझे कहता है मैं अपने दोस्त के घर बैठा हूँ, उसकी अम्मी ने मुझे बुलाया, उन्होंने राबिया का रिश्ता मांगा है और मैं उधर परेशान। मैं कहा रीबा आप उनके घर भी चले गए, मेरे से
तो पहले पूछ लेते हाँ यार मैं अब कोई मेरी ऐसी ऐसी कोई बात ना करे यार खबरदार किसी ने मेरी बेटी हाँ इसी बात चॉकलेट खाओ नहीं, अब तो मैं मीठा बिल्कुल ना खाऊं अभी से आओ चेक करते हैं को जहर खिला लेकिन ये कैसे बोली है हम क्यों ना करें री भाई लव मैरिज करीब भाई आगे तो लव मैरिज नहीं मैं आप करा के तो दूसरा बारी खराब तो यार शादी यही आपकी रजामंदी से होनी चाहिए, इस तरह थोड़ी है किसी के साथ भी आप तो बता बेटा शादी नाम इसी का है, अगर लड़का लड़की की रजामंदी नहीं है तो उसको शादी कंसिडर नहीं किया गया था। वो हमारा मुआशरती प्रेशर जरूर है, लेकिन वैसे क्या हो गया इतनी सीरियस गुफ्तगू क्यों शुरू हो गई है शुगर लगा मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपनी पसंद से ही करे। हाँ सही 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 बात। A few moments later. चलिए जी गाइस, अलीफ साहब ने जो है वो सारी डिस्कशन वगैरह करी और उसके बाद खाना शाना खाया। कैसे लगे भैया आपको मसल चावल? मजा आ गया। फेवरेट मसल चावल बने हुए थे। मेरे अच्छे नहीं लगती घर की देसी चीजें, अब बताओ। घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है, इनको पता ही नहीं है ऐसे। खा खा के ये हो गया तुम भी खा खा के ये हो गई है पाँव से। अरे आप ना मेरी बहनों को तंग करना बंद कर दे। पहले आपने मेरी छोटी देखिए मेरी बात कवर करी। यार मुझे बताओ यार, गुड्डे आ गए हैं जितने मोबाइल? यार वो आ गए तो भाई लड़ाई होगी हमारी, तुम्हें क्या किस बताओ? बात पे? वो 400 गुड्डा आ गया, 600 गुड्डा कहता जी वो हमने लिया था 350 रुपए का गुड्डा। हाँ। आज उसने देना था, अब उसके हम घर गए हैं। हाँ वो कहता मेरा 700 कुत्ता आ गया 400 गुड्डा आ गया, 400 टाइट आ गई थी। तो हमने लिया 350 का। बात कंटिन्यू करते हैं, हमने लिया 350 का। तो कहता वो 700 रुपए का बिक रहा था। मैंने एलो एलो मुकर गया। मुकर गया। ये जो बिजनेस हमने करना था वो कर रहा वो कर रहा है यार। उसने मेरा आइडिया चोरी कर लिया। नहीं मैं उस पे कॉपीराइट का क्लेम भेज दूंगी। उसने लोग देख लिया हमारा, उसने अपने वो 700 रुपए की भेज दिया। फिर लड़ाई चल रही है, सुबह तक वेट का काया। यार मतलब अभी सिर्फ हमारे घर पे तो आप जो मरने वालों को बांटी जा रहे हैं। उन्हीं बच्चों की बदवा लगी जिनको मैंने नहीं ना दिया था। इसलिए उनके गुड्डे नहीं बने थे। तो अभी अरे चाचू आए थे और वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ भी बसंत है वहां ना। आपने कितनी छतें बुक करा ली, क्या सीन है? मुझे कुछ तो बताएं यार बसंत का। अब देखेंगे अभी क्या सीन होता है। अभी चलो मैं कहा हम निकलते हैं घर, ठीक है? बस घर चलते, मैं नाव्या का सामान वगैरह पकड़ लूं। चलो भैया नाव्या मोहतरमा का क्यों? आत्मा से सब लड़ी होगी, आत्मसंत लग गई है बस अब। इनको क्या पता हो, ये जेंजी अभी इनको पता नहीं है गुड्डे क्या है, कलामे क्या होती हैं, कुछ भी नहीं आइडिया। तावा डेढ़ तावा क्या होता है बताओ? कुत्तों का जरूर पता है, सब पता है। बेटा वो उनका रहने दे, इस पर ही गुड्डे उड़ाने हैं। इस दफा गुड्डे उड़ाने, कपड़े छपड़े नहीं हमारे आ गए हैं। तो अभी बस मैं नाव्या का सामान पैक करते हुए निकलती हूँ। उड़ाने तो हम क्या करें? मैं तुम्हें गुड्डा उड़ा के पकड़ा दूंगा। तुम मैं नहीं ले रहे गुड्डे। यार ये पंगे ले रही है बोल आपसे। लोग है, बोल लोग। यार ये पंगे ले रही है आपसे, जान जान के पंगे ले रही है। मैं नाव्या का सामान उठा लूं फटाफट बाजी। ओके गाइस निकलते हैं। अभी मम्मा हम लोग निकलने लगे। ये बस उसकी बैग शैग पड़े हुए, इसका सारा सामान उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं और सीधा घर पहुंचते हैं। व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि उफ थकावट से बुरी हालत। नहीं अभी यहीं पे खत्म करी क्योंकि मैं जो हूं ना वो फिर सुकून से रिलैक्स होकर जाऊंगी और जाके सोंगे। अभी मुझे करने दें व्लॉग को एंड। अब उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।